गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सब ने जो है आज से पहले क्या क्या जो है पढ़ा है, थोड़ा सा उसी रिकॉल कर लेते हैं। और करना क्या है कि आज हम जो है भाग संख्या 1 देखेंगे। हम सभी ने क्या पढ़ा है कि भाग है कितने, तो 22 हैं। तो हम सब करेंगे क्या चाहिए कि प्रत्येक दिन एक एक भाग जो है पढ़ते हुए चलेंगे और जो है समथिंग 1 महीने के अंदर हमारा ये टोटल पॉलिटी का क्लास मेरा समाप्त हो जाएगा। आपको करना क्या चाहिए, तो यहाँ से पॉलिटी का सारा वीडियो देखना है और लुसेंट ऑब्जेक्टिव का ये सारा चैप्टर उसमें दिया गया है, तो वहां से आप जो है ऑब्जेक्टिव टिक आउट कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां से आप कोई भी रिक्वायरमेंट कुछ भी समस्या रहे तो आप वहां पे आप लिख सकते हैं। तभी हम जाकर के वहां पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे और हमें भी पता चलेगा कि हमारा वीडियो जो है कैसा है, क्या मतलब फायदे आपको पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो आइए तो थोड़ा थोड़ा चेक करके चलते हैं। चलिए, तो देखिएगा, तो भाग संख्या 1 में क्या है, तो भाग संख्या 1 देखिए दादा क्या चाहिए कि जो है भारत क्या है, तो फिर भारत जो है इंडिया राज्यों का क्या है, तो संघ है, जो कि कहते हैं यूनियन एंड टेरिटरी। देखिएगा, जो भारत में जो भी 28 अभी फिलहाल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में जो भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी जो है चर्चा मीन्स व्याख्या कहाँ किया गया है, तो भाग संख्या 1 में किया गया है। ठीक है, पूछेगा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद संख्या 1 में किया गया है। पूछेगा किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची संख्या 1 में किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। और देखिएगा यहाँ पे जो है, देखिएगा भारत जो है क्या, तो राज्यों का एक संघ है। संघ का जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो यूनियन। देखिएगा, तो भारत क्या है, तो एक यूनियन है। तो आप यूनियन से समझते हैं कि यूनियन का अर्थ होता क्या चाहिए। देखिएगा, तो फिर यूनियन का अर्थ क्या होता है, देखिएगा यहां लिखता हूं। यूनियन मीन्स क्या होता है कि यूनियन होता है कि बहुत सारे जो है राज्यों को मिलाकर, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक जो है केंद्र को जो है शक्ति दिया जाता है और जो है एक देश जो है बनाया जाता है। तो जो बहुत सारे राज्यों मिलकर जो केंद्र को जो है मतलब शक्तियां जो देता है वो क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। तो बहुत सारे राज्यों को मिला करके एक देश बनाएगा तो वो हो गया क्या, होगा यूनियन। देखिएगा देखिएगा यूनियन, यूनियन और जो है कॉन्फेडरल और फेडरेशन, ये तीनों में जो है काफी अंतर है। तो थोड़ा सा आइए चलिए मतलब देखते हैं इसको कि क्या क्या अंतर है इसमें। तो यूनियन और कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल और फेडरेशन। देखिएगा, तो होता क्या है इसमें, यूनियन में जो शामिल इसमें, ठीक है, और कॉन्फेडरल में जो भी राज्य है और फेडरेशन में जो भी राज्य है, सारे में तो राज्य होंगे। तो देखिएगा, यूनियन कहता क्या चाहिए कि आप ये जब जब भी जो भी राज्य जो यूनियन में शामिल हो गए, यूनियन कहता है क्या चाहिए कि जो भी राज्य यूनियन के तहत जो भारत में शामिल हो गए तो वो कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकते। ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही वीआई चीज है, परीक्षा पूछते हैं। तो भारत क्या है, तो भारत एक यूनियन है। क्या है, भारत एक यूनियन है। भारत के कभी भी कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां से आप लोग पता करके रखिएगा इसको। चलिए, कॉन्फेडरल क्या है, ठीक है, तो फिर कॉन्फेडरल के तहत जो है रूस क्या है, तो एक देश है, मतलब कि रूस क्या है, तो कोई कॉन्फेडरल है। तो देखिएगा, इसके तहत क्या होता है कि बहुत ही आसानी से माने कि नहीं, हम अब जो है ये देश के साथ नहीं रहना चाहते, हम एक स्वतंत्र रूप से रहना चाहते, वो आसानी से जो है टूट करके वो अपना एक अलग जो है देश का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और फिर जो है फेडरेशन में क्या है, तो यहाँ भी जो है कोई राज्य टूट सकता है, बस थोड़ा सा उससे क्या, थोड़ा सा मुश्किल सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा जो भी नियम है कि कानून है वो देश का, तो वहां का जो है फॉलो करके वो अलग हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बस दोनों में भी मतलब समान है, बस थोड़ा सा अंदर क्या है, तो कॉन्फेडरल में क्या अंतर है कि बस जब उसका मन होगा राज का तो हो सकता है अलग। जैसे में रूस का, जो कि पता आप सबको होगा 1991 में रूस जो है 18 देश में जो है टूट गया था, वो सबको पता होगा। फिर क्या है फेडरेशन, फेडरेशन में कौन सा आता देश, अमेरिका। मतलब इसमें क्या है कि बस थोड़े से जो है नियम कानून का जो है फॉलो करके आप वहां से अलग हो सकते हैं। बट भारत क्या है, तो ये यूनियन है। भारत में ऐसा नहीं है कि आप जो है चाह करके भी आप अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम सब ने जो है बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान को भी अपने में शामिल कर ले, ताकि वो कभी ये अलग हो ही ना। और जो बांग्लादेश है उसे भी शामिल कर लिया जाएगा, और जो है म्यांमार का हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब क्या आता है अनुच्छेद संख्या 2, इसमें क्या है, तो संसद कोई भी जो है विदेशी देश या टुकड़ा भारत में जो है मिला ले। देखिएगा अनुच्छेद संख्या 2 का कहना क्या चाहिए कि जैसे कि भारत का कोई भी एक विदेशी क्षेत्र है या विदेशी कोई राज्य, जैसे कि चाइना का ये कोई राज्य हो गया ले लो अगर, ठीक है, और कोई जो है जो म्यांमार का कोई एक राज्य हो गया, चाहे चाहे पाकिस्तान का जो है लाहौर हो गया, तो वो अगर उससे अगर मिला लेते हैं तो वो कभी भी जो है मतलब कि टूट करके ये अलग हो नहीं सकता। तो वो जो हम जो कोई टुकड़ा विदेशी जो है देश का कोई भी टुकड़ा या फिर कोई भी राज्य वहां का अगर भारत में अगर मिला रहे तो वो किस अनुच्छेद के तहत मिला रहे, तो अनुच्छेद संख्या 2, याद रखिएगा। जब भी हम कोई विदेशी राज्य का कोई टुकड़ा या कोई राज्य भारत में लाके हम मिला रहे हैं वो क्या हो रहा है, तो अनुच्छेद संख्या 2 के तहत उसे मिलाएंगे, याद रखिएगा। देखिएगा और इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति की जो है पूर्व जो है अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति का कोई इच्छा अनुसार हमें नहीं जानना है, संसद चाहेगी तो कर सकता है। ये सारा जो है काम कौन करता है, तो संसद के हाथों में होता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। कि किसी भी राज्य को मिलाना तोड़ना ये सारा क्रिया काम किसका है, तो संसद को है। राष्ट्रपति से यहाँ पे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सिक्किम, सिक्किम जो है आप सबको पता होगा कि सिक्किम पहले जो है भारत का अलग ही देश ही था। सिक्किम याद ही आप सबको जो है पता चला होगा, सिक्किम क्या था, एक देश था। तो क्या हुआ कि जो है सिक्किम को जो है 35वां जो है संविधान संशोधन के तहत, कब, तो 1974 के तहत जो है सह राज्य का जो है क्या दिया गया, दर्जा देकर के उसे भारत में जो है मिला लिया गया। सह राज्य, सह राज्य का मतलब क्या होता है कि उसे भारत में तो जो है मिलाया गया, मगर पूरी तरह से उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। मतलब उससे क्या होता है कि पहले वो देखा जाता है कि हाँ भाई ये जो है लायक है नहीं, तो मतलब पहले उसे जो भारत में मिला करके सह राज्य का दर्जा दिया गया। कब, 35वां संविधान संशोधन के तहत, कब, 1974 में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है काफी वीवीआई क्वेश्चन याद, मतलब कि बीपीएससी का इस बार में जो है क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कईमा संविधान संशोधन कर बनाया गया, तो 35वां संविधान संशोधन के तहत कब, 1974 में बनाया गया। ये तो भी याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम को जो है 36वां, ठीक याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन के तहत कब, तो 1975 के तहत जो है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा इसमें कि पूछेगा कि क्वेश्चन कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को दिया गया, याद रखिएगा। देखिएगा और फिर ये जो है भी क्वेश्चन बहुत ही बराबर पूछते हैं कि सिक्किम जो है बना वो भारत का राज्य बना, तो वो कैमा राज्य जो है बना, तो 22वां, याद रखिएगा। कैमा राज्य याद रखिएगा, तो 22वां राज्य जो है बना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद संख्या 3 में, अनुच्छेद संख्या 3 में क्या है, तो संसद क्या करता है, भारत के राज्य, संसद क्या करता है, भारत के राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में जो है परिवर्तन करता है। देखिएगा भारत के अंतर्गत जो भी राज्य हैं, तो संसद का काम क्या है, तो हो सकता है उसका मन रहेगा कि नहीं हम जो है बिहार का जो है क्षेत्रफल बढ़ा करके इसको जो है भर यूपी तक जो है शामिल कर लें, तो ये सारा कार्य किसका, तो संसद का, याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी है नाम, अगर बिहार का जो है नाम चेंज करके इसे अगर कर दिया जाए, पाटलिपुत्र कर दिया जाए, राजगीर कर दिया जाए, तो ये सारा जो है क्रिया कौन करेगा, तो संसद ही करेगा। इसमें राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या फिर राष्ट्रपति से किसी प्रकार का आज्ञा नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और देखिएगा कि यहाँ तो अभी बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के पूर्व जो है किसी भी प्रकार का अनुमति हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिएगा ये आप सबको पता होगा कि जो है मध्य प्रदेश से जो है टूट करके कौन सा राज्य बना था, छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से टूट करके कौन सा राज्य बना था, तो उत्तराखंड, और बिहार से जो है टूट करके कौन सा राज्य बना, झारखंड। ठीक है, इसका ट्रिक है, देखिएगा तो 36 उत्तर झार क्या है, ये याद रखिएगा। ट्रिक इसका है, यहाँ लिख देते ट्रिक, ट्रिक इसका क्या है, 36 उत्तर झार। ठीक है, 36 से क्या होता है, छत्तीसगढ़, और उत्तर से क्या होता है, उत्तराखंड, और झार से क्या होता है, झारखंड। याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 36 उत्तर झार, 36 से क्या होता है, छत्तीसगढ़, और उत्तर से उत्तराखंड, झार से झारखंड। देखिए अब बना तक कब ये, तो ये 1 नवंबर, और ये 9 नवंबर, और ये बना था 15 नवंबर। क्या रखिएगा, ये कब बना था, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 बना था, याद रखिएगा इसे। ठीक है, ये जो है
तीनों कब बना था, तो फिर 2000 ईस्वी बना था। तो यहाँ से याद रख VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य बना तो किस राज्य से टूट करके बना है। तो याद ये आपको रहेगा क्या चीज, मध्य प्रदेश से टूट करके बना है। कब, तो 1 नवंबर 2000 से बना है। फिर उत्तर प्रदेश से टूटकर कौन सा राज्य बना, तो उत्तराखंड। याद रहेगा कि उत्तराखंड किस राज्य से टूट के बना है, तो उत्तर प्रदेश से कब, तो 9 नवंबर 2000 को बना है। फिर झारखंड जो है, ये तो पता ही आप सबको होगा कि झारखंड किस राज्य से टूट के बना है, तो बिहार से बना है। कब, तो 15 नवंबर 2000 को बना है। चलिए आते हैं अनुच्छेद संख्या 4 में। देखिएगा अनुच्छेद संख्या 4 में क्या है, तो जो भी संसद जो कार्य करती है अनुच्छेद 2 और 3 में, तो यहाँ पे तो अनुच्छेद 4 कहती है कि राष्ट्रपति भी जो है इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जो है कौन सा कहा था अनुच्छेद, और अनुच्छेद संख्या 4 कहती है। याद यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। याद रहेगा आपको। चलिए फिर से ये एक बार थोड़ा सा रिकॉल इसको करते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो क्या पढ़े हम लोग कि भारत भाग 1 क्या है, तो संघ और उसके राज्य कहां से कहां तक अनुच्छेद, अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत अर्थात इंडिया के जो है राज्यों क्या है, संघ है। भारत क्या है, तो राज्यों का एक संघ है। कहाँ लिखा गया, तो अनुच्छेद संख्या 1 में लिखा गया। और क्या तक भारत जो है यूनियन है, तो बता चुके हैं कि यूनियन से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते। कॉन्फेडरल मतलब क्या होता है कि यहाँ सबसे आसानी हो सकते हैं अलग। ये कौन सा हो गया, तो रूस हो गया। फेडरेशन में क्या है, तो जो है अमेरिका फेडरेशन है, यहाँ से नियम के द्वारा अलग हो सकते हैं। फिर अनुच्छेद संख्या 2 में क्या है, तो संसद कोई भी विदेशी देश या विदेशी टुकड़ा कोई भारत में जो मिला शामिल कर सकता है। ये कहाँ, तो अनुच्छेद संख्या 2 के तहत। इसमें भी राष्ट्रपति किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। तो सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में के तहत शाह राज्य का जो है दर्जा दिया गया। सिक्किम को जो है 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 के तहत पूर्ण राज्य का जो है दर्जा मिला, और सिक्किम जो केमा राज्य बना, 22वां राज्य बना। आइए अनुच्छेद 3, संसद राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में जो है जो भी परिवर्तन करेगा अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। इसमें भी आपको जो है राष्ट्रपति के पूर्व जो है मतलब कर सकता है। ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश से जो है टूटकर कौन सा राज्य बना, छत्तीसगढ़ बना। कब बना, तो 1 नवंबर 2000 को बना। उत्तर प्रदेश से टूटकर कौन सा राज्य बना, उत्तराखंड बना। कब, तो 9 नवंबर 2000 को बना। बिहार से टूटकर कौन सा राज्य बना, झारखंड बना। कब, तो 15 नवंबर 2000 को बना। हाँ चलिए अनुच्छेद संख्या 4, तो अनुच्छेद संख्या 4 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कार्य संसद करते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति के किसी भी प्रकार हस्तक्षेप जो है नहीं किया जाएगा। ये कहा लिखा गया अनुच्छेद संख्या 4 में लिखा गया। चलिए फिर ट्रिक इसका क्या था, या उत्तर से छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तराखंड, झार से झारखंड। कब होगा, तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। याद रखिएगा, सारा जो है 2000 हुआ। चलिए अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट करना तो कीजिए, नहीं तो फिर मिटा करके हम आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्त, चलिए देखते हैं अब भारत अखंड जो है भारत का जो है कैसे कैसे टूट करके जो है बहुत सारे राज्य बने। जो याद है आपको पता होगा कि है भारत में फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कैसे कैसे क्या जो है निर्माण हो, चलिए आइए चलिए देखते हैं अखंड भारत। पता होगा आप सबों को कि भारत जो है पहले बहुत ही जो है मतलब कि बहुत बड़ा एक जो है साम्राज्य था। जैसे कि जो आप जानते होंगे कि भारत के जो है पश्चिम साइड में कौन कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। पूर्वी साइड में कौन सा, म्यांमार बांग्लादेश हो गया, और जो है उत्तर साइड में चीन है, नेपाल है वगैरह, जो भूटान है। ठीक है, तो ये सारा जो है देश मिल करके जो पहले भारत ही था। मगर क्या हुआ कि जब जो है धीरे धीरे बंटवारा होते होते क्या हुआ कि बट करके वो भारत मात्र इतना छोटा जो है एक साम्राज्य अभी फिलहाल बचा हुआ। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे कैसे जो बटा, क्यों बटा, हम कारण समझने प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। भारत का जो है सबसे पहला जो है टुकड़ा जो हुआ वो हुआ कब, तो 1893 ईस्वी में। याद रखिएगा भारत का जो है साम्राज्य का सबसे पहला टुकड़ा कब हुआ, तो 1893 में हुआ। वो भी भारत और अफगानिस्तान के जो बीच हुआ। किसके बीच हुआ, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ, और वो भी जो है डुरंड रेखा के तहत हुआ। अभी क्वेश्चन बराबर ये पूछे जाते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा है। ये फिलहाल जो है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा। क्योंकि क्या हुआ था 1893 में, आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है भारत के ही साथ था। तो फिर उस टाइम पे भी क्या था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा था, डुरंड रेखा। बट मगर 1947 के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान भारत से बट गया। तो उसके बाद जो है ये जो रेखा हुआ वो चला कहाँ गया,
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है रह गया। तो इसी कारण से अब क्या होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछा जाता है तो ड्यूरंड रेखा ही होता है। या फिर एक लोग भी पूछ सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो ड्यूरंड रेखा। इसको आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो है टुकड़ा कब हुआ, तो 1935 में हुआ। एक जो है भारत और म्यांमार के जो है बीच में हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है म्यांमार का जो है पुराना नाम क्या था, तो बर्मा था। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि भारत और बर्मा के बीच कौन सी रेखा है, तो अलीगढ़ रेखा। ये पूछता नहीं क्वेश्चन है, बस ये पूछता है कि भारत और जो है म्यांमार जो बटा कब था, तो 1935 में। या फिर ये क्वेश्चन आपसे दे देगा कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो उसे याद रखेगा क्या कौन सा नाम है, तो बर्मा नाम है, जगह याद। तो फिर से चलिए फिर आते हैं तीसरा टुकड़ा। तो तीसरा टुकड़ा जो है 1947 में हुआ। ठीक है, 1947 में हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान जो बटा वो भी जेड क्लिप रेखा था। आप सबको याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो कब बटा, तो 1947 में जो है बटा। चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। पहला टुकड़ा कब, 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा, ड्यूरंड रेखा। दूसरा टुकड़ा 1935 में भारत और जो है म्यांमार के बीच याद रखिएगा। तीसरा टुकड़ा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, रेड क्लिप रेखा। नोट पॉइंट, ठीक है, ये एक नोट पॉइंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच, ये बांग्लादेश कौन सा, याद रखिएगा, ये आपका बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान। ये देखिएगा, ये जो है देखिए बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जो है क्या हुआ था कि जब मतलब कि ये जो पाकिस्तान हमारा बटा था, ठीक है, देखिए ये जो पाकिस्तान हमारा बटा था, तो यहाँ भी जो है पाकिस्तान था और ये भी हमारा जो है पाकिस्तानी था, याद रखिएगा। यहाँ भी पाकिस्तान था और यहाँ भी पाकिस्तान था। कब, तो 1947 में। बट क्या हुआ कि 1971 में आप सभी को पता होगा कि जो है बांग्लादेश जो है आजाद हुआ क्या चीज, जो पूर्वी जो है पाकिस्तान हुआ, तो वहां पे जो है समुदाय का जो है दो मतलब समुदाय होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो यहाँ पे जो है अलग जो है समुदाय के जो है लोग रहते थे और यहाँ पे अलग जो है समुदाय के लोग रहते थे। तो हुआ क्या चीज था कि वो समुदाय जो है यहाँ पे जो है देखना चाहता था नहीं उसको। तो भी क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सा जो है तंग लगा, कौन, पाकिस्तान। तब जाकर के यहाँ के लोग जो है भारत से जो है मदद लेकर के जो है हम लोगों ने मतलब भारत जो है बहुत देश को जो है हेल्प करा करके ये पूर्वी पाकिस्तान को जो है आजाद जो है करवाया। कब, तो 1971 में। कब करवाया, तो 1971 में। और यही जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है आजाद होने के बाद क्या बना, तो बांग्लादेश बना, जिसे हम लोग याद जो है जानते हैं कि किस नाम से, बांग्लादेश नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तो याद मतलब देखिएगा आप लोग कि जो बांग्लादेश से आजाद कब हुआ था, तो 1971 में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये जो है भारत का मैप है। तो देखिए सबसे अच्छा क्या है, तो मैप से देखिए याद किएगा तो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा। देखिएगा कि ये भारत के जो है जस्ट सामने क्या है, तो फिर जो है पूर्वी साइड में म्यांमार है और जो है क्या है, तो फिर नीचे साइड की ओर जो बांग्लादेश है और ऊपर साइड की ओर नेपाल है। यहाँ पे जो भूटान है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे क्या है, तो चीन है, ऊपर में क्या है अफगानिस्तान है, यहाँ क्या है पाकिस्तान है। तो थोड़ा सा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि भारत और बांग्लादेश अलग हुआ, तो जो मतलब कि बटा, तो ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो जीरो लाइन रेखा है। इसको याद रखिए, ये बराबर पूछते हैं एग्जाम में, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो जीरो लाइन रेखा। तो देखिएगा कि अब जो है टूट करके जो भी इतना जो है साम्राज्य जो है टूट गया अगर, तो टूट करके जो है भारत जो है 552 जो है देशी रियासत में जो है मतलब कि बचा है। भारत जो है जब पाकिस्तान बांग्लादेश सबसे जब टूट चुका, उसके बाद जो है भारत क्या हुआ, तो 552 जो है देशी रियासत में जो है आकर के जो है बचा। ठीक है, अब इसमें अब क्या हुआ कि जब जो है ये जो है हमारा बचा, तो 1947 में जो है अंग्रेज जो है क्या मतलब कि बोले कि या तो आप ये सारा जो है रियासत क्या कीजिए, या तो आप जो है पाकिस्तान भारत में जो है मिलिए, या तो आप जो है स्वतंत्र एक खुद का जो है देश बना दीजिए। अंग्रेज का ये जो है जानबूझ करके ये जो है मतलब कि बोला गया कि आपस में लोग जो है लड़े, ये मतलब कि उनकी जो है एक रणनीति थी कि ये सभी आपस में जो है जो लड़ते रहे। ठीक है, तो देखते हैं फिर तो 552 जो है रियासत जो भारत में थे, वो सारा जो है 3 मतलब की टर्म में जो है अंग्रेजों ने जो है बोला उसे, या तो आप खुद जो है मतलब कि पाकिस्तान में मिल जाए, या तो भारत में मिले, या तो खुद एक स्वतंत्र जो है मतलब नाम है। तो फिर देखिएगा, तो फिर जिसके तहत क्या हुआ कि भारत को जो है यूनियन बनाने के लिए जो है 3 लोगों को जो है चुना गया था। किन किन लोगों को आइए देखते हैं।
तो पहला कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा कौन था? वीपी मेनन, तीसरा कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, मतलब कि ये सारे जो है 552 को जो है मिला करके एक जो है मतलब कि राज्य जो है बनाने के लिए, ठीक है, जो हमने बनाने के लिए जो 3 लोगों को जो चुना गया है, किन्हें किन्हें? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया। देखिएगा भिलाई के लिए जो है मतलब कि सभी राज्य जो है मतलब कि दो तो राज्य हो गए, मगर 3 ऐसे जो है मतलब कि राज्य थे वो जो कि नहीं पाए। कौन कौन था? तो पहला कौन था? हैदराबाद, और दूसरा कौन था? जूनागढ़, और तीसरा कौन था? जम्मू कश्मीर। हैदराबाद जो था वो चाहता था कि हम जो है पाकिस्तान में जाके मिल जाए, जबकि जूनागढ़ जो है जो ये भी चाहता क्या किया था, तो फिर जाकर के कहा मिल जाए? पाकिस्तान में। और जबकि जो है जम्मू कश्मीर चाहता क्या था? तो फिर हम एक स्वतंत्र देश का निर्माण करें। फिर आगे देख लेते हैं विलय पत्र को जो है तैयार कौन कौन से मतलब 3 राजनयी थे, तो 3 राजनयी थे। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद क्या चाहता था? तो फिर जो पाकिस्तान में मिल जाए। जूनागढ़ भी क्या चाहता था? जो चाहता था पाकिस्तान में मिल जाए। जबकि जम्मू कश्मीर चाहता था कि हम स्वतंत्र एक देश का निर्माण कर लें। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो जब हैदराबाद जो है चाहता था कि हम जो है पाकिस्तान मिले, तो वहां जो हैदराबाद के जो है निजाम का जो है शासन वहां पर चल रहा था। ठीक है, मतलब पहले के जमाना में आप सबको पता हुआ कि निजाम क्या कहते हैं, जो मौलवी टाइप के होते हैं उन्हें जो है निजाम कहा जाता था। तो उनका ही जो है हैदराबाद में जो है शासन वो था। तो क्या हुआ कि जब हैदराबाद जो है चाह रहा था कि हम तो जो है पाकिस्तान में जो है मिले, तब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है प्रयासों से क्या हुआ कि एक ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है, याद रखिएगा ये काफी जो है दी गई है, क्वेश्चन भी आते हैं कि हैदराबाद को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भारत में जो है मिला है किस ऑपरेशन के द्वारा? तो कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो द्वारा, याद रखिएगा। किस ऑपरेशन द्वारा? ऑपरेशन पोलो द्वारा, याद रखिएगा। कब? तो 17 सितंबर 1948 को। 17 सितंबर 1948 को। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए जूनागढ़ गढ़ भी जो है चाहता क्या था? तो फिर जो है पाकिस्तान में मिलने के लिए जो है तैयार था। तो फिर जूनागढ़ एक जो है गुजरात का ये जो है देशी एक रियासत था। कहाँ का था ये? कि जूनागढ़ किस राज्य का जो है देशी रियासत था? तो याद रखिएगा गुजरात का। तो फिर जूनागढ़ जो है चाहता था कि हम पाकिस्तान में जो है मिल जाए, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है प्रयासों से जो है जनमत संग्रह करवाया गया। क्योंकि क्या था कि जूनागढ़ में जो है शासक तो थे वो मुस्लिम थे, मगर जो जनता था वो क्या था? हिंदू था। ठीक है, तब जो है मतलब कि सरदार पर जो है पटेल क्या हुआ कि वहां पर जो है जो जनमत संग्रह कराया गया, और जो जनता था तो फिर क्या किए? तो हिंदुस्तान की और जो है अपना जो है वोट दिए। तब क्या हुआ मतलब कि जनमत संग्रह द्वारा उसे क्या क्या जो है मतलब क्या हुआ? तो जो भारत में मिला लिया गया। अब जो है नेक्स्ट बारी आती है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के जो है राजा मतलब कौन थे? तो हरि सिंह थे। यहाँ के जो है राजा तो हिंदू थे, मगर यहाँ के जनता क्या था? तो मुस्लिम थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो है राजा कौन थे? हरि सिंह थे, जो कि कौन से शासक थे? तो फिर डोगरा शासक थे। हाँ, हरि सिंह जो वहां के राजा थे वो तो हिंदू थे, मगर वहां के जो जनता थे वो क्या थे? मुस्लिम थे। ठीक है, तो फिर सरदार जो है पटेल क्या हुआ? देखिएगा मतलब क्या हुआ था कि ये हरि सिंह जो है चाहते क्या था कि हम खुद का एक अपना जो है क्या करें? स्वतंत्र एक देश का निर्माण कर लें। तो फिर मतलब कि हरि सिंह जो है काफी जो है प्रयास किया। तो फिर क्या हुआ कि मतलब कि ये जो है मांग चल ही रहा था, तो फिर क्या हुआ कि वहां के जो है शासक तो हिंदू थे, मगर वहां के जो जनता थे वो मुस्लिम थे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे जो है मुस्लिम लोगों ने जो पाकिस्तान साइड से क्या हुआ कि जो है मतलब घुसपैठ, वो क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया कि जो है ये मतलब कि आज जो है पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जो है, तो फिर क्या हुआ कि जो है हरि सिंह क्या हुआ कि अपना जो है जान जो है बचा करके जो है भाग करके आए कहाँ? तो हिंदुस्तान आ गए, मतलब भारत से चले आए। और भागे भागे जो है जाकर के किन से मिले? तो पंडित जवाहर मिले। तो फिर जो है मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है आकर के हरि सिंह जो है बोले कि आप जो है जल्दी से चल करके हमारे जो है जम्मू कश्मीर को जो है बचाइए। तो फिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है तैयार भी जो है हो गए, मगर सरदार पटेल ने अपना जो है बताया कि नहीं, जैसे जो है अगर आप भेजेगा तो कभी भी वो जो है अपने साथ मिलने के लिए राजी नहीं होगा, हो सकता है कि बाद में जो है पलटी मार दें। तो इसके लिए क्या हुआ कि सरदार पटेल ने जो है ये मतलब बात उसको बताया कि विलय पत्र पर अगर आप साइन करते हैं तब भी हम जो है वहां पे चलने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या हुआ कि उनसे जो है हरि सिंह के द्वारा, जो कि वहां के राजा थे, उनके द्वारा क्या कराया गया? तो विलय पत्र पर जो है साइन जो है करवाया गया। जैसे ही साइन जो है हरि सिंह ने किया, तुरंत जो है भारत की जो है आर्मी सेना नेवी जो है तुरंत जो है वहां पे जाकर के हमला किया और वहां के जो है शांत जो है कर दिया गया। ठीक है, तो फिर याद रखिएगा कब? तो 26 अक्टूबर जो है 1947 को। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं।
हैदराबाद को जो है सरदार पटेल के द्वारा कब, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है भारत में जो मिलाया कब, 17 सितंबर 1948 में मिला दिया गया। जूनागढ़ को कब, तो जूनागढ़ जो गुजरात का एक जो है रियासत है, जी याद रखिएगा, सरदार पटेल के द्वारा, किसके द्वारा, तो जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया जूनागढ़ को। जहां से जूनागढ़, जहां से याद रखिए को जो है विलय पत्र के जो है द्वारा जो है सरदार पटेल के द्वारा भारत में मिला लिया गया कब, 26 अक्टूबर 1947 को। साइन किया था कौन, तो डोगरा शासक हरि सिंह ने। चलिए देखिएगा, तो ये सारा तो जो है क्रियाकलाप हो गया। तो इसके बाद जो क्या हुआ कि भारत के जो है बहुत से मतलब कि राज्य था, उसको मिला कर क्या किया गया, सभी राज्यों सभी को जो है मिला करके ए बी सी और डी राज्यों का जो है निर्माण किया गया। मतलब किसके तहत, तो ए बी सी डी के तहत किया गया। तो ये में जो है वैसे राज्यों को रखा गया जहां पर कि अंग्रेजों का जो है शासन था। किनका शासन था, अंग्रेजों का। तो वही बताना चाह रहे हैं कि जो है ये में जो है उन राज्यों को रखा गया जहां पर कि सीधा अंग्रेजों का शासन था, तो फिर उसे कहां रखा गया, तो एम रखा गया। इसके तहत जो है कुल 9 जो है राज्यों को जो है जगह दिया गया। कितना राज्य, तो फिर 9 राज्य। दूसरा आता है बी में जो है वैसे देशी रियासत को रखा गया जहां पर कि राजाओं का जो है शासन था। किनका शासन था, तो फिर राजाओं का जो है शासन था। याद रखिएगा कि बी में जो है वैसे राज्यों को रखा गया जहां पर कि राजा महाराजाओं का शासन था, तो उसे बी में जो है रखा गया। इसके तहत भी कुल जो है 9 राज्यों को रखा गया। तीसरा में क्या है, तो कमिश्नरीज है। ये क्या है, तो फिर जो है बड़े शहर, वैसे बड़े शहर जहां पर कि अंग्रेजों का शासन था, उसे जो है सी के तहत रखा गया। इसमें भी क्या हुआ, तो इसमें कुल जो है 10 जो है राज्यों को जो है रखा गया। डी में क्या है, तो फिर यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, वैसे जो है क्षेत्र जहां पर कि बहुत भारत से दूर हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो वैसे एक थे, तो फिर उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बना करके ये रखा गया। तो ए बी सी डी में बांटा गया। रिकॉल कर लेते हैं, ए में क्या था, तो वैसे जो है वैसे राज्य जहां पे अंग्रेजों का शासन था, उसे जो ये में रखा गया, जो कि ब्रिटिश से जो है प्रोविंस कहलाया। बी में क्या था, वैसे जो है देशी रियासत जहां की राजाओं का शासन था, तो उसे जो है मतलब कि फ्रेंच स्टेट के रूप में जो बी में रखा गया। सी में क्या था, वैसे शहर जहां की वैसे बड़े बड़े शहर, बहुत बड़े शहर, जैसे कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े शहर को जो है मतलब कि बड़े शहर जहां की अंग्रेजों का शासन था, उसे सी के तहत रखा है, जिसे कहा जाता है कमिश्नरीज। डी में जो है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। याद हो गया हुआ, तो ठीक है। तो ये और थोड़ा बहुत देखते हैं, चलिए। हेलो दोस्त, चलिए आइए देखते हैं कि भारत जब ये बी सी डी राज्यों में जो है बटा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो है लोगों को समस्या आने लगी कि जब कोई जो है मतलब कि लोग जो है तेलुगु भाषा बोलते, कोई तमिल, कोई कन्नड़, तो उन्हें एक ही जो है राज्यों के तहत जो है रखा गया। तो वहां से उन्हें बहुत सारे प्रशासन को चलाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तब जाकर के जो है सभी लोगों को जो है जरूरत हुआ कि नहीं, जो जिनका जो भाषा है, तो उसके तहत अगर राज्य को बनाया जाए, तब ये काफी जो है अच्छा रहेगा। चलिए इसी के बारे में जो आगे देखते हैं, देखिएगा। तो फिर क्या हुआ कि भाषाई पहला एक समिति का गठन किया गया, इसका नाम था एस के धर समिति। ये बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाषा के आधार पर पहली जो समिति बनाई उसका नाम क्या था, तो एस के धर समिति। वो क्या हुआ कि राज्यों का जो है गठन सबसे पहले जो है मतलब कि इन्हीं को बनाया गया कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। कब, तो 1948 में जो है इनका जो है गठन किया गया। और फिर इन्होंने क्या किया, तो भाषाई के आधार पर जो है गठन जो है करने, कौन, तो एस के धर कमेटी में। फिर से आते हैं, एस के धर कमेटी जो है भाषाई आधार पर गठन करने के लिए इनको बनाया गया, एस के धर कमेटी को। कब, 1948। लेकिन इन्होंने क्या किया, तो उसे जो है भाषा के आधार पर बनाने से उस पर रोक लगा दिया गया। दूसरा फिर बना JVP समिति, जो कि जे से फोर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू, V फोर क्या हुआ, पट्टाभी सीतारामैया, और P फोर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो फिर ये एक और जो है समिति बनाई गई, JVP समिति। फिर कहा गया कि भाषाई के आधार पर आप जो है मतलब कीजिए, मगर इन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर जो है बनाना ये जो है अच्छा नहीं होगा भारत के लिए। ठीक है, जो है भाषा के आधार पर रोक लग गया, और वहां पर रोक लग चुका था। फिर क्या हुआ कि आता है 1952। तो 1952 में क्या हुआ कि तेलुगु भाषा के लिए राज्यों की जो है मांग के लिए काफी जो है मतलब होने लगा। क्या हुआ कि 1952 में जो है तेलुगु भाषा के लिए जो है भाषा की राज के लिए जो है मांग के लिए एक जो है भूख हड़ताल पे, नाम क्या है, पेट्टू श्रीरामुलु, जो कि तेलुगु ही एक लोग थे,
तो फिर इन्होंने क्या किया कि तेलुगु भाषा की जो है राज्य की मांग के लिए जो है अपने जो है जंक्शन पे बैठ गए, और करीब जो है कहा जाता है कि 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, जब जो है मतलब कि बहुत ये अपना तरफ से प्रयास कर रहे थे कि ये जो है हमने बांट दे, मगर जब नहीं हुआ हो रहा था, तो फिर जो है मतलब 56 दिन तक पेट्टू श्री रामुलु ने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका जब मृत्यु हो गया, तब कहीं जा करके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार पटेल का नींव टूटा, तब जाकर के जो है सबसे पहला जो है 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य का जो गठन कर दिया गया, जो कि कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाषा के आधार पर जो है गठन होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1953 को जो भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य बना, कौन सा, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और फिर किनके मृत्यु इसमें हुआ था, तो पेट्टू कितना दिन अनशन किए थे, तो 56 दिन। अब कब कर रहे थे, तो 1952 में किए थे, 1953 जाके पहला राज्य बना। चाहते आगे फिर क्या हुआ कि वो 1953 में एक जो है भाषा के आधार पे जो है भाषा के आधार पर राज्यों को जो है बांटने के लिए जो है एक समिति बनाया गया, आयोग समिति। कौन सी समिति, फजल अली आयोग समिति। ये इनका काम क्या था कि जो है राज्यों को जो है भाषा के आधार पर बांटे। कब बना ये, तो 1953 में। जिन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो 1956, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। जिन्होंने अपना रिपोर्ट कब पेश किया, तो 1956 में। ठीक है, देखिएगा। तो फिर क्या हुआ कि ये तो अपना जब रिपोर्ट पेश किया, तो उसमें जो तो फिर क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन कब, 1956 के तहत जो ABCD, अभी हम सब पढ़ चुके थे, ABCD राज्यों में बांटा गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या हुआ, ABCD जो है राज्यों को जो है समाप्त करके, क्या करके समाप्त कर जो भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया। आप लोगों को पता होगा, जब जो है भारत के जो है राज्य बना, तो उस समय पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, वो किस संविधान संशोधन का बना, तो 7वां संविधान संशोधन का कब, तो 1956 में जो है बना था। यहाँ से याद रहेगा आपको, कितना बना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए देखते हैं। फिर देखिएगा जो है उसके बाद ये जो है था मतलब पेप्सू, जो कि पंजाब के अंतर्गत ही जो भी राज्य थे, तो वो कहलाता था, पंजाब नहीं कहलाता था, पहले कहलाते थे पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, याद रखिएगा। देखिएगा ये जो क्या हुआ कि इसे तोड़ करके जो है शाह आयोग की सिफारिश पर जो है पंजाब को जो है तोड़ करके 4 राज्यों में जो है मतलब बांटा गया। मतलब किन की सिफारिश पर, तो शाह आयोग की सिफारिश पर। क्वेश्चन बराबर आते हैं। पेप्सू जो है राज्य को जो है तोड़ करके 4 राज्य बनाया गया, किन की सिफारिश पर, तो शाह आयोग की जो है सिफारिश पर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए याद देखते हैं। इसमें क्या हुआ था, देखिएगा, जिस भी जगह पे क्या था, हिमालय थे, जिस भी जगह पे हिमालय थे, तो उसे बना क्या दिया गया, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। जहां के लोग हिंदी जो है भाषा जानते थे, जहां के लोग हिंदी भाषा जानते थे, हिंदी बोलते, जहां के प्रशासन हिंदी कार्य करता था, तो उसे हरियाणा नाम जो है दे दिया गया। याद रहेगा। जहां के लोग जो है पंजाबी बोलते थे, पंजाबी में ही सारा काम करते हैं, तब जाकर उसे पंजाब में जो है बांटा गया। ठीक है, चौथा क्या था, तो एक जो है चंडीगढ़ में जो है बांटा गया। चंडीगढ़ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, हिंदी भी भाषी लोग थे और जो है पंजाबी भी लोग थे, तब इससे जो है क्या कर देगा, जो है एक अलग जो है चंडीगढ़ जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बना देगा, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय महत्व का एक जगह। ठीक है, वर्तमान में याद जो हम लोग जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, थोड़ा सा वो हम लोग एक जो है नया डाल लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, अंडमान और आप सबको जो है मतलब कि पूर्वी साइड बांग्लादेश के नीचे जस्ट है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, तो फिर चंडीगढ़ जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, चंडीगढ़। तीसरा है दादर और जो है नगर हवेली, दमन। देखिएगा दादर और नगर हवेली आपको जो है पता होगा कि दादरा उधर कहाँ, तो महाराष्ट्र में। तो फिर महाराष्ट्र के भारत के जस्ट पश्चिम साइड में अरब सागर की ओर क्या है, वो तो दादरा और जो है नगर हवेली, दमन द्वीप है। चौथा तो फिर दिल्ली से तो आप लोग जो है बाकी फिर कहाँ दिल्ली, चलिए बताने पड़ेगा। पांचवा था तो फिर तो लद्दाख, और छठा जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत के सबसे टॉप पे आप लोग देखिएगा, भारत के जो है सबसे टॉप पे। तो फिर ये साइड में क्या है, तो फिर जो है जम्मू कश्मीर है, और फिर ये यहाँ से ये साइड में क्या है, तो फिर लद्दाख है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको याद रहेगा। चलिए, तो फिर लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया। चलिए लक्षद्वीप देखिएगा, तो फिर लक्षद्वीप जो है कहाँ है, तो देखिएगा, तो फिर भारत के जो है ये साइड में
ये साइड में जो है क्या है, तो फिर लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, भारत के जस्ट ये साइड में क्या है, तो फिर लक्षद्वीप है। आते हैं पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है याद रखिएगा, तो फिर 3 राज्यों में जो फैला हुआ है, मतलब प्रथमा कौन है, पुदुचेरी। पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों। कौन कौन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, ये 3 राज्यों में। बराबर क्वेश्चन आता है कि कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बहुत से राज्यों में फैला हुआ, तो फिर कौन सा, पुदुचेरी। कितने राज्यों में, तो फिर 3 राज्यों में। कौन कौन राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में, ये 3 राज्यों में जो फैला हुआ है। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना है। देखिए आप करना क्या है कि मैंने जो है भाग 1 से जितने भी प्री पॉइंट्स आपके बन रहे थे, हमने सारे पॉइंट्स को आपका जो है हमने पढ़ा दिया। आपको करना क्या है, तो हमारे नोट्स से हम करना क्या है, तो फिर ये जो है हमारा नोट्स रहा पॉलिटी का। तो आपको करना क्या है, तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया, बस एक बार करना क्या है, बहुत ही फास्ट जो है आपको रिवीजन मारना है। रिवीजन मारने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, समथिंग क्वेश्चन संख्या जो है 30 है। तो आपको करना क्या है कि वो 30 जो क्वेश्चन है यहाँ से पढ़ करके वीडियो वहां पे आपको लगाना है और सारा को याद करना है, फिर हम क्लास में आपको पूछ लेंगे। ठीक है, तो फिर इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, और फिर जहाँ पे आपका समस्या रहेगा कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग जो है कमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि हम थोड़े थोड़े और जो है कुछ प्रयास करेंगे ताकि आपका सही से पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो भाग 2 में।